आज मैं पढ़ाऊंगा इटली का एकीकरण। इटली इटली का एकीकरण क्या है? 19वीं सदी के यूरोप के दो प्रमुख घटनाएं थीं। तो उसमें इटली एवं जर्मनी का एकीकरण नेपोलियन के युद्ध में इटालियन क्षेत्र को राष्ट्रवादी रुझान से आंकृत कर लिया था। नेपोलियन ने एकीकरण की दशा में कुछ प्रयास किए। इटली ने कुछ प्रयास किए। 1799 इसमें नेपोलियन के द्वारा इटली पर नियंत्रण के इस क्षेत्र में अनजाने राष्ट्रीयवाद, जो राष्ट्रीयवाद उसमें क्या उनका प्रोत्साहन किया उन्होंने। ठीक है, इटालियन भाषा को प्रोत्साहन मिला। इटालियन भाषा थी जो, उसको भी प्रोत्साहन मिला। उसमें व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू किया गया था। इसमें इटालियन भाषा का जो विकास था उसमें भी उन्होंने सुधार किया तथा उसमें क्या एक चीज और सामने निकल के आती है, जो उसमें क्या है कि इटालियन जिसके परिणाम स्वरूप एकीकरण का आधार क्षेत्र जो तैयार किया गया था वह अनेक कांग्रेस के सामने युवा की समस्या भी थी। इसमें क्या इटली के राष्ट्रवादी रुझान को भी दबाना था इसमें। अतः इटली को विभिन्न क्षेत्रों में भी बांट दिया गया था। उन क्षेत्रों में विभिन्न वंशा तथा शासक के अंतर्गत कर लिया गया था। इटली का निम्नलिखित राज्य थे। पिगमेंट्स और सार्डिनिया का सबसे राज्य जो शक्तिशाली था इटली के नेपल्स और सिसिली के राज्य में जो पूर्वांश राज्य के अधीन कार्य कर लिया था, जो उसमें उन्होंने क्या किया, फिर इसने निम्नलिखित भौगोलिक चिन्ह भी बनाए। इन्होंने अपने जो कार्य करने की शैली थी वो भी बनवाए थे उन्होंने। जैसे पृष्ठभूमि इटालियन क्षेत्र में संयुक्त रूप से रोम साम्राज्य के अंतर्गत रहा था। आरंभ से ही उन्होंने क्षेत्र में लोगों को इस प्रकार अधिकांश सांस्कृतिक एकाग्रता का भी प्रयास किया इन्होंने सबने। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत अतिरिक्त इटालियन क्षेत्र में भी पुनः जागरण एवं मानवतावाद का भी प्रभाव रहा था उन्होंने। और उन्होंने क्या किया इसमें कि नेपोलियन के अंतर्गत आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रभाव, नेपोलियन के अंतर्गत आधुनिक राष्ट्रवाद का, यानी कि नेपोलियन के अंतर्गत, यहां लिख देंगे नेपोलियन के अंतर्गत राष्ट्रवाद का भी। तो इसमें क्या था, नेपोलियन के अंतर्गत आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रभाव। इसमें क्या था, इटालियन को प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम संगठित किया गया था उसमें सामंतवाद का अंत भी कर दिया गया था। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नेपोलियन कोड को भी लागू किया गया। फिर फ्रांसीसी संस्थाओं के अंतर संपर्क में इटालियन की राष्ट्रवादी चेतनाओं को प्रोत्साहन भी मिला। ये अब बिलियाना कांग्रेस की भूमिका क्या थी? बिलियाना कांग्रेस जो मेटरनिक के अंतर्गत बिलियाना कांग्रेस का प्रयास था इटली में राष्ट्रवाद को दबाना। बिलियाना कांग्रेस इटली में विभाजित भी कर दिया था। उदाहरण के लिए क्या था, इटालियन क्षेत्र में सबसे सशक्त राज्य पीडमोंट और सार्डिनिया की उत्तर इटली में जो उन्होंने अपनी तरफ से इसमें इटालियन क्षेत्र को भी कुछ भाग पोप के अंतर्गत किया गया था। दक्षिण इटली में भी इनको स्थापित किया गया इस प्रकार से कि मेटरनिक के शब्दों में महज भौगोलिक
व्यक्तिगत बनकर रह गया था। 1815 में जो इटली सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक आंदोलन के चरणों में गुजर रहा था, उसमें फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत उसमें हासिल कर चुका था। 1815 में असंतोष रह गया था, बन चुका था कि बहुत सारे गुप्त संगठन की स्थापना कर ली है। अच्छा, ये गुप्त संगठन, ये लोग जो एक के द्वारा एकीकृत यानी कि एकीकरण संबंधित विचारधाराओं का प्रयास करते हैं। 1815 में फिर क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध गुप्त संगठनों में गतिविधियां इस तरह से परिणाम स्वरूप स्वाभाविक बन गई थी कि 1820 में दहशत की सिसिली और नेपल्स ने 1830 में मोंडेना और पोप के साथ 1831 से 1832 में इन्होंने जो विचारधारा वियना व्यवस्था को टकरा रही थी, एकीकरण की दशा में सोच रही थी कि निश्चित रूप से इसमें क्या चीज को इसमें होना है। ऑस्ट्रिया के हित को ध्यान में रखकर मेटरनिख ने इटली राष्ट्रवाद, सामंतवाद, उदारवाद और सुधारवाद का प्रबल विशेष दिया था। इसमें इटली के विभिन्न राज्यों में शासकों को नियंत्रण रखकर इटली के विकास की कार्य में लगाया था। ठीक है, ओके।